नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर है एक और सीटेड वीडियो के साथ जिसमें बाल विकास के अधिगम टॉपिक के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का टॉपिक है अधिगम, यानी जिसका अर्थ होता है सीखना। अधिगम को अंग्रेजी में हम लोग लर्निंग कहते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। ऑप्शन आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ पूछा गया है, यानी कि चैप्टर का नाम ही है अधिगम। तो इसी से संबंधित, इसी से रिलेटेड प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अधिगम, तो इसका जो है राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन थर्ड के साथ, वांछित व्यवहार में परिवर्तन आना ही मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, अधिगम का अर्थ है। अब यहाँ पर अधिगम का अर्थ पूछा गया है। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना, जिसको अंग्रेजी में लर्निंग के नाम से जानते हैं, लर्निंग। तो अधिगम का अर्थ होता है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, सीखने से क्या तात्पर्य होता है। मनोवृत्ति में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, या फिर अनुभूति में परिवर्तन। तो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, यानी थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है साथियों, अधिगम की प्रकृति है तथ्यात्मकता, गुण दोष विवेचन, बौद्धिकता, या फिर ये सभी। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं हिलगॉर्ड हैं, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो अधिगम के रिलेटेड एक टॉपिक हमने वीडियो इस पे डाला था। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर चैनल पर सर्च करके देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने कुछ परिभाषाएं कराई थी। और अगर आप लोग और भी इस पे अधिगम से रिलेटेड लेखक जो मनोवैज्ञानिक हैं उनसे रिलेटेड परिभाषाओं की परिभाषा देखना चाहते हैं तो अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप लोगों की इच्छा होगी तो। यहाँ पर सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसके द्वारा कहा गया है। यह साथियों वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए सीखना संतोषमय होता है, कठिन होता है, खेल खेल में होता है, या फिर तरह तरह का होता है, हर तरह का होता है। तो बच्चों के लिए पूछा गया है। तो बच्चे ज़्यादातर किससे सीखते हैं, खेल खेल में, यानी कि खेल खेल में होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। कराए बालकों में अधिगम ज्ञान को रटने से होता है, पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होता है, शिक्षक द्वारा ज्ञान को स्थानांतरण करने से होता है, क्रिया करके होता है। तो यहाँ पर बालकों में पूछा गया है, तो जब स्थानांतरण होगा ज्ञान का तभी वहाँ पर अधिगम होगा, सीखना सार्थक माना जाएगा। तो थर्ड के साथ आंसर लगेगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अधिगम यानी सीखने के लिए स्वानुभव यानी अपना अनुभव, और स्वचिंतन और स्वक्रिया ये सभी आवश्यक है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सीखने के वक्र जो है ये होते हैं 4 प्रकार के। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है। नहीं, विशेष उम्र में नहीं, उम्र के हर पड़ाव पर कुछ न कुछ सीखा जाता है। समय के साथ साथ धीरे धीरे कम हो रही है, कम नहीं हो रहा है।
अध्यापक से बालक तक आती है। यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, इसका सही जवाब होगा। तो चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे, और अगला प्रश्न रहा आप सभी के स्क्रीन पर। अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है परिपक्वता, शारीरिक विकास, विद्यालय की बनावट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो परिपक्वता इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, अधिगम की इच्छा, अभिप्रेरणा या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, सीखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है प्रेरणा का होना, निरर्थक पद, स्मृति मापन उपकरण या फिर तेज गति से पढ़ने की क्षमता। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा प्रेरणा का होना सीखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दिया गया है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? संचार का साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक या फिर परिपक्वता एवं आयु। प्रभावित करने वाला पूछा गया, तो अध्यापक ये जो है नहीं है, सही जवाब होगा परिपक्वता एवं आयु। फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न रहा आप सभी के स्क्रीन पर, सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक या फिर शिक्षक। आवश्यक घटक नहीं है ये पूछा गया है, तो ये सभी होना चाहिए, शिक्षक वाला नहीं है। फोर्थ के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, बालकों के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है प्रेरणा का, रुचि का, बौद्धिक योग्यता का या फिर शारीरिक संगठन का। तो शारीरिक संगठन से कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। एक शरीर से कमज़ोर बालक भी पढ़ता है, शरीर से हृष्ट-पुष्ट बालक भी पढ़ता है, और जो हाइट में बड़ा हो वो भी पढ़ता है, और हाइट में जो कम हो वो भी पढ़ता है, वो भी सीखता है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सटीक आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ, प्रेरणा। प्रेरणा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक सीखने में बाधक है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा प्रदूषण। अगला प्रश्न है, मानवीय अधिगम में निम्न में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? यहाँ पर पूछा गया है कि मानवीय अधिगम में निम्न में से कौन सा कारक अधिक महत्वपूर्ण है? तो पुनर्स्थापना ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिगम की प्रक्रिया में एक चरण के रूप में छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसकी जानकारी सर्वाधिक आवश्यक है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की सामाजिक और आर्थिक स्थिति या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सेकेंड, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी होना सर्वाधिक आवश्यक है, यानी उनका पता लगाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम किस प्रकार की चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है? तो अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। और साथियों आपको बता दें कि इस वीडियो में हम लोग 30 प्रश्न देखेंगे, बाकी के प्रश्न अगले पार्ट में जो अगली वीडियो आएगी उसमें देखेंगे। तो 30 प्रश्न इस वीडियो में मात्र हम लोग देखने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र है उससे रिलेटेड हिंदी, EVS और EVS के साथ साथ आपका थोड़े जो मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं परीक्षा में, उनको यहाँ पर कोशिश किया जाएगा आपको कराया जाए। जितना उपलब्ध होगा संभव होगा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। व्यवहार में होने वाली अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है उसको कहा जाता है। तो उसको हम कहते हैं सीखना, लर्निंग यानी कि अधिगम।
अगला प्रश्न है थांडाई के अधिगम के मुख्य नियम कौन कौन से हैं? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास के नियम, ये सभी नियम इनके हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया करता है? तो बालक जो है सबसे पहले भाव प्रदर्शन करता है। कोई भी नन्हा सा या छोटा सा बालक है उसको देखिएगा, सबसे पहले वो क्या करता है, हाव भाव, आप उसको देख के हंसिए मुस्कुराइए तो भी स्माइल करता है, हाथ पांव चलाता है। भाव प्रदर्शन करने के बाद यहाँ पर यही जो है धीरे धीरे उसके अंदर प्रक्रियाएं जैसे जैसे विकास होता है तो वो सुनता है, उसके बाद बोलने का प्रयास करता है, सुनने के बाद उसके बाद से पढ़ता है, फिर लिखता है। तो ये है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए हैं टीचिंग मेथड से, जो टीचिंग स्किल होता है शिक्षण कौशल में, वहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा गया है परीक्षा में। जो 4 स्किल, जो 4 कौशल होते हैं टीचिंग के, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी लिस्टन स्पीकिंग यानी बोलना, लिस्टन मैंने सुनना, अब पढ़ना रीड और राइट यानी लिखना, LSRW, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। ये क्रम में आपको दे देगा कौन सा सही है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? भाव प्रदर्शन, ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन किसका है? साथियों यह कथन गेट्स महोदय का है। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। डीबी सीखने का आधार किसे मानते थे? तो डीबी जो है सीखने का जो आधार है किसको मानते थे? क्रियाओं को, आत्मा को, बुद्धि को या फिर ज्ञानेंद्रियों को? तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रियाओं को डीबी सीखने का आधार मानते थे। अगला प्रश्न है कि सीखना की परिभाषा सबसे अच्छी किसके अर्थ में दी जाती है? व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार परिवर्जन, उक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोनों के रूप में दिया जाता है, दोनों का अर्थ में, व्यवहार में परिवर्तन या फिर व्यवहार परिवर्जन। तो थर्ड के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अत्यधिक पाठ्यपुस्तकें, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण या फिर उत्सुक माता पिता? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। चलिए देखते हैं साथियों अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो रिक्त स्थान होती है तब वे जल्दी सीखा करते हैं। यहाँ पर होगा सीखा करते हैं। और एक जो ऑप्शन है जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होते हैं, यानी जो उनके जीवन से जुड़ी होती हैं, तो यहाँ पर जो है वास्तविक जीवन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है सामाजिक अधिगम, यानी कि राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। तो साथियों आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग मात्र 30 प्रश्नों को ही देखने वाले थे, जो कि 30 प्रश्न पूरे हो गए। बाकी प्रश्न हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि यह वीडियो उन सभी के पास पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।